खुशामदीद। आज बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी की जो सच पूछें तो ऑटोमोटिव की दुनिया में एक लेजेंड की हैसियत रखती है। जी हाँ, ये है BMW M40i, एक ऐसी मशीन जो शायद अपने दौर की आखिरी बेहतरीन मिसाल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, क्या ये वाकई अपनी नस्ल की आखिरी असली ताकतवर हैचबैक थी? और यही सवाल असल में इस गाड़ी की पूरी कहानी का निचोड़ है। ये सिर्फ एक कार नहीं, ये एक दौर के खात्मे की निशानी है। लोग इसे मॉडर्न क्लासिक कहते हैं, लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या खास बात है इस गाड़ी में? चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि कौन सी चीजें इसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती हैं। उसकी कहानी आप देखें, बहुत लंबी नहीं लेकिन बहुत अहम है। ये 2016 में मार्केट में आई और सोचने की बात है, सिर्फ 3 साल बाद 2019 में इसकी प्रोडक्शन ख़त्म हो गई। सिर्फ 3 साल, लेकिन इन 3 सालों में इसने अपनी एक ऐसी जगह बनाई जो आज तक कायम है। और इसका बंद होना सिर्फ एक मॉडल का खात्मा नहीं था, ये BMW के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। यानी 6 सिलेंडर और रियर व्हील ड्राइव वाली 1 सीरीज़ का हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना। अच्छा, तो उसकी ताकत का राज क्या है? देखें, किसी भी शानदार गाड़ी का दिल उसका इंजन होता है, और M140i की सारी कहानी, इसकी सारी शोहरत उसके बॉनेट के नीचे छुपे हुई इस एक चीज से शुरू होती है। इसका नाम है B58 इंजन। ये नाम याद रखिएगा। ये एक 3.0 लीटर का टर्बोचार्ज्ड ऑनलाइन 6 सिलेंडर इंजन है। और ये सिर्फ कोई आम इंजन कोड नहीं है। नहीं, इसे BMW के जदीद दौर के बेहतरीन इंजनों में शुमार किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ताकत, भरोसा और वो हमवारी है जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो आखिर B58 इतना मशहूर क्यों है? पहली बात, इसके अंदरूनी हिस्से यानी इंटरनल्स गैर मामूली तौर पर मजबूत बनाए गए हैं। दूसरी बात, इसकी पावर डिलीवरी बिल्कुल मक्खन की तरह हमवार है। फिर आपको कम आरपीएम पर भी इतनी ज़बरदस्त टॉर्क मिलती है कि गाड़ी बस उड़ती है। और हाँ, ये अपने पिछले वर्जन N55 से कहीं ज़्यादा काबिले एतमाद है। और सबसे मज़े की बात, इसमें ट्यूनिंग की गुंजाइश इतनी ज़्यादा है कि लोग इससे हैरान कुन पावर निकालते हैं। चलें, अब ज़रा नंबर्स की बात करते हैं। फैक्ट्री से निकलने पर ये इंजन कैसा है, और अगर इस पर थोड़ा सा काम किया जाए तो फिर क्या जादू होता है। आइए इसकी परफॉर्मेंस और ट्यूनिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन, 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा सिर्फ 4.6 सेकंड में। जी हाँ, ऑटोमेटिक मॉडल में। एक हैचबैक के लिए ये रफ्तार वाकई दिमाग घुमा देती है। और फिर आती है टॉर्क, 500 न्यूटन मीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खालिस खींचने की ताकत, जो आपको एक्सेलरेटर दबाते ही सीट में पीछे धकेल देती है। और ये सब मुमकिन होता है इसकी 340 हॉर्स पावर की वजह से। ये इसकी स्टॉक पावर है, यानी फैक्ट्री से सीधा। ये वो बुनियाद है जिस पर सारा खेल खेला जाता है। लेकिन असल जादू तो ट्यूनिंग के बाद शुरू होता है। देखें, स्टॉक 340 हॉर्स पावर तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट यानी स्टेज 1, और ये गाड़ी आराम से 390 हॉर्स पावर तक पहुंच जाती है। और अगर आप कुछ हार्डवेयर तब्दीलियां भी कर लें यानी स्टेज 2, तो ये 430 हॉर्स पावर को भी पार कर जाती है। ये है B58 इंजन की असल ताकत जो अंदर छुपी हुई है। ठीक है, पावर तो बहुत है, लेकिन सिर्फ हॉर्स पावर से गाड़ी नहीं चलती। असल मजा तो ड्राइविंग में है। तो चलें देखते हैं कि M140i को ड्राइवर्स इतना पसंद क्यों करते हैं। इसका सारा राज 2 चीज़ों में है। एक, इसका वज़न तकरीबन 50-50 तकसीम है, यानी गाड़ी बिल्कुल बैलेंस्ड है। और दूसरी, ये रेयर व्हील ड्राइव है। इन दोनों चीज़ों का मिलाप ड्राइविंग को एक खालिस, एक हकीकी तजुर्बा बना देता है। यही वजह है कि ये मोड़ों पर इतनी काबू में रहती है। और जी हाँ, इसीलिए लोग इसे ड्रिफ्ट करना भी बहुत पसंद करते हैं। और फिर बात आती है गियर बॉक्स की। यहाँ 2 ऑप्शंस थे। एक तरफ था 6 स्पीड मैनुअल, जो खालिस ड्राइविंग के शौकीन अफराद की पहली पसंद है, मुकम्मल कंट्रोल, मुकम्मल एंगेजमेंट। और दूसरी तरफ था 8 स्पीड ZF ऑटोमेटिक। ये इतना तेज है कि पलक झपकते ही गियर बदलता है। इसमें लॉन्च कंट्रोल भी है, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रफ्तार चाहिए या गाड़ी को ट्यून करना है तो यही बेहतरीन इंतखाब है। अच्छा, अब तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी होता है। तो चलें, अब ज़रा हकीकत की दुनिया में वापस आते हैं और बात करते हैं इस गाड़ी को रखने के खर्चों और कुछ आम मसाइल की।
वैसे तो ये इंजन काफ़ी काबिले भरोसा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर नज़र रखना ज़रूरी है, जैसे कि ऑयल फिल्टर हाउसिंग से लीक होना या कूलेंट का लीक होना। और चूंकि सारी पावर पिछले पहियों पर जाती है, तो पिछले टायर्स भी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और हाँ, अगर कोई ये गाड़ी खरीदने का सोच रहा है, तो सबसे ज़रूरी बात, इसकी सर्विस हिस्ट्री हमेशा हमेशा पूरी तरह चेक करें। और अब आते हैं रोज़मर्रा के खर्चों पर। बात सीधी है, फ्यूल ये ज़्यादा पिएगी, टायर्स वो बार बार बदलने पड़ेंगे, और इंश्योरेंस वो भी सस्ती नहीं होगी। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ऐसी परफॉर्मेंस हासिल करने की एक कीमत होती है। तो आखिर में ये एक जुमला इस गाड़ी की पूरी कहानी को समेट देता है। ये रेयर व्हील ड्राइव वाली आखिरी 1 सीरीज़ है जो 6 सिलेंडर इंजन की बेपनाह ताकत को एक रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की अमलियत के साथ जोड़ती है। सच में ये एक ऐसा नायाब पैकेज था जो शायद अब दोबारा ना मिले। और इसी सोच के साथ हम इस तज्जिए को ख़त्म करते हैं और एक सवाल छोड़े जाते हैं। क्या ऐसी गाड़ियाँ फिर कभी बनेंगी? जिस तेज़ी से ऑटो इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक और छोटे इंजनों की तरफ जा रही है, ये सवाल M140i को ऑटोमोटिव की तारीख में एक और भी ख़ास और कीमती मुकाम